दिल्ली के जंतर मंतर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर पर 6 लेयर स्थायी बैरिकेडिंग की गई है। 20 जुलाई की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला सामने आया है। संसद मार्ग और जयसिंह रोड पर फिक्स बैरिकेड लगे। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो बैरिकेड से यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। तो अब जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा मंजूर। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा को मंजूर कर लिया है। रेल राज्य मंत्री थे रवनीत सिंह बिट्टू। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान में आज भारत टैक्सी सेवा का भव्य शुभारंभ होगा। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 5:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में आज भारत टैक्सी सेवा का भव्य शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 5:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल यहां पर मौजूद रहेंगे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में वे शामिल होंगे। सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएस वी श्रीनिवास और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष जयंत मेहता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ एचसीएम रीपा जयपुर में शाम 7:30 बजे ऐतिहासिक शुभारंभ समारोह होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारत टैक्सी का भव्य शुभारंभ करेंगे। शाम को 5:30 बजे समारोह का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। राजस्थान में आज भारत टैक्सी सेवा का भव्य शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 5:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसी के साथ सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ सीएस वी श्रीनिवास और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष जयंत मेहता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। एचसीएम रीपा जयपुर में शाम 5:30 बजे ऐतिहासिक शुभारंभ समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और भारत टैक्सी का भव्य शुभारंभ होगा। तो राजस्थान में आज भारत टैक्सी सेवा का भव्य शुभारंभ होगा। तो भारत टैक्सी सरकार द्वारा लाई जा रही है और इसमें लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आम जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी। इसमें जो फेयर होगा वो काफ़ी कम रखा गया है। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका भव्य शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए में बड़ा बदलाव किया है। एनटीए को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एनटीए से 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। कुछ अधिकारियों पर कानूनी एक्शन होगा और कई अधिकारियों पर क्रिमिनल केस चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां एनटीए में बदलाव किया गया है, एनटीए का पुनर्गठन भी किया जाएगा। तो एनटीए में और भी सुधार होंगे। तो एनटीए को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एनटीए से 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। तो कई अधिकारियों पर क्रिमिनल केस होगा और कुछ अधिकारियों पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ एनटीए में और भी सुधार किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए में बड़ा बदलाव किया है। एनटीए को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
तो एनटीए का पुनर्गठन होगा। एनटीए से 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ पर कानूनी एक्शन होगा और इसी के साथ कुछ पर क्रिमिनल केस चलेंगे। वाराणसी दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, श्री काशी विश्वनाथ, काल भैरव और मां विंध्यवासिनी के दर्शन उन्होंने यहां पर किए हैं। प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। वाराणसी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सराहना की है। काशी विश्वनाथ धाम को सांस्कृतिक संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया है। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी वाराणसी के दौरे पर हैं। श्री काशी विश्वनाथ, काल भैरव के उन्होंने दर्शन किए हैं और प्रदेश के देश की सुख समृद्धि की कामना की है। और अब खबर उदयपुर से है। विठोली गांव के आबादी क्षेत्र में लेपर्ड घुस गया तो भाड़े में बंधी गाय का लेपर्ड ने शिकार कर लिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग और पशु चिकित्सा टीम ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। पहले भी मवेशियों को लेपर्ड अपना शिकार बना चुका है। लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है। घासा पंचायत समिति क्षेत्र के विठोला गांव का ये पूरा मामला है, जहां आबादी वाले क्षेत्र में लेपर्ड घुस गया। लेपर्ड घुसने से गांव में दहशत का माहौल है। तो सूचना के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पशु चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर टीमों ने मौका मुआयना किया है। आपको बता दें कि पहले भी इस क्षेत्र में लेपर्ड घुस चुका है और पहले भी मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। और अब वन विभाग ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। घासा पंचायत समिति क्षेत्र के विठोली गांव का ये पूरा मामला है, जहां आबादी क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है। और अब बीकानेर से खबर है, जहां पीबीएम अस्पताल में युवकों ने हंगामा किया है। ओपीडी में सुरक्षा कर्मी से उलझते नजर आए। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ओपीडी में मरीज को दिखाने आए थे ये युवक और इसी दौरान पीबीएम अस्पताल में युवकों ने जोरदार हंगामा किया है। तो ओपीडी में सुरक्षा कर्मी से ये युवक उलझते नजर आए। तो तस्वीरों में भी आप देखिए, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने यहाँ पहुंचकर मोर्चा संभाला। युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। तो ओपीडी में मरीज को दिखाने आए थे युवक और इसी दौरान युवकों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। तो सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को संभाला और युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। जयपुर से खबर है, 144 रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। आज रोडवेज की 144 नई बसों को हरी झंडी दिखाई जानी थी, लेकिन इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना करने का प्रस्तावित कार्यक्रम आज था, लेकिन कारणवश मुख्यमंत्री कार्यालय ने आज के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है और अब कल यानी कि रविवार को बसों को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस स्टैंड पर यह कार्यक्रम होना था। हालांकि रोडवेज प्रशासन आज के कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन इस कार्यक्रम को अब रद्द कर दिया गया है। जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां 144 बसों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना था। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा द्वारा इन बसों को हरी झंडी दिखाई जानी थी, लेकिन किसी कारणवश इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, आज रोडवेज की 144 नई बसों को हरी झंडी दिखाई जानी थी। मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया जा रहा था, लेकिन इस कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ कारण सामने आया है, क्यों इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है? बिल्कुल साक्षी, देखिए आज ये कार्यक्रम बना था और रोडवेज बेड़े में 144 नई बसों को शामिल करना था। सुबह 10 बजे जो ये कार्यक्रम होना था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
खुद नई 144 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का कार्यक्रम था और ये सभी बसें रोडवेज बेड़े में शामिल होनी थी, लेकिन कल शाम को अचानक से जो है इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। पूरा कार्यक्रम तय था, रोडवेज विभाग की पूरी तैयारियां हो गई थी, वहां पर टेंट लग गए थे और जो नई बसों को जो फ्लैग ऑफ करने का पूरा कार्यक्रम था उसकी पूरी तैयारियां हैं वो रोडवेज प्रशासन ने कर ली थी। लेकिन ऐन वक्त पर सीएमओ से, जो कि मुख्यमंत्री का कार्यालय होता है, वहां से तय होता है कि कौन सा कार्यक्रम होना है और किस तरह से रूपरेखा बननी है, तो सीएमओ से मैसेज आता है। तो आज का जो कार्यक्रम अभी सुबह 10 बजे होने वाला था वो फिलहाल के लिए स्थगित हो गया है। कुछ कारण रहे होंगे, हालांकि जो कारण है वो अभी बाहर नहीं आए हैं, लेकिन ये सिर्फ स्थगित हुआ है, रद्द नहीं हुआ है। तो बताया जा रहा है, जो बहुत ही जो अंदरूनी सोर्सेज हैं उनसे जानकारी मिली है कि बहुत जल्द, संभवतः या कल ही, यानी रविवार को ये कार्यक्रम है ये वापस से बन सकता है और रविवार को जो है वो हरी झंडी नई बसों को दिखाने का कार्यक्रम होगा। अगर कल नहीं होता है तो बहुत जल्द आने वाले 1-2 दिन में ये कार्यक्रम है ये तैयार किया जाएगा। तो इसमें बड़ी बात ये है कि राजस्थान रोडवेज में पिछले लंबे समय से बसों की कमी थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी और रोडवेज में बसों की कमी से जो पूरा जो एक व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था राजस्थान की, वो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई थी। लेकिन अभी हाल ही में पिछले 6 की बात करें, समय समय पर कई जो बसें हैं, करीब 500 नई बस हैं, वो रोडवेज बेड़े में शामिल करने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि बेहतर यात्री सुविधा के लिए क्या किया जाए। तो अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो वाकई में जो सरकार है वो काफी अच्छे प्रयास है वो रोडवेज को सुधारने की कर रही है, जिसमें यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ तमाम जो बस आ रही है नई, वो मॉडर्न स्टैंडर्ड के अनुसार आ रही है और उनमें कई सारी जो फैसिलिटीज है वो दी गई है, स्मार्ट फैसिलिटीज दी गई है। साथ साथ जो महिला सुरक्षा के लिए किस तरह के बंदोबस्त किए जाएं, यानी पैनिक बटन जैसी सुविधाएं इन बसों में दी जा रही है। अब बड़ी बात ये है कि जो पूरा सिस्टम कब तक सुधरता है, लेकिन जो ये 144 जो है हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम, ये देखने वाली बात होगी कब तय होता है और कब नई बसें जो हैं वो रोडवेज बेड़े को मिलेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बुलेटिन में बात मौसम की। पूरे राजस्थान में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। माउंट आबू में 8 इंच बारिश हुई तो कई इलाकों में जल भरा हुआ है। 27 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। कई जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। गर्मी और उमस से थोड़ी जनता को यहाँ पर राहत मिली है। 40 से ज्यादा सूखे बांधों में पानी पहुंचा है। मोरेल और मानसागर बांध फुल हो गए। तो 28 जुलाई से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। 12 जिलों में अब भी सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। 27 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। तो 28 जुलाई से मानसून की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ेगी। 12 जिलों में अभी भी हालात सूखे जैसे बने हुए हैं और 27 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। पूरे राजस्थान में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट। माउंट आबू में 8 इंच तक बारिश दर्ज की गई और कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनाई हुई है। तो इसी के साथ 27 जुलाई तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। इसके बाद 28 जुलाई से मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ेगी। तो आज राजस्थान में, प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। प्रदेश में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो 27 जुलाई तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। कई जिलों में अच्छी बारिश होगी और इसी के साथ 28 को मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी रहने वाली है, थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। तो प्रदेश के कई जिलों में अभी भी हालात सूखे जैसे बने हुए हैं और इसी के साथ 27 जिलों में सामान्य से कम बारिश यहां पर दर्ज की गई है और 40 से ज्यादा सूखे बांधों में पानी पहुंचा है। कई बांध लबालब हो गए हैं, फुल हो गए हैं और इसके साथ 27 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। राजस्थान में आज
बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। माउंट आबू में 8 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। और मेरे साथ माउंट आबू से लाइव दीपक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और जयपुर से दीपेश गर्ग मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। दीपक, तो दीपेश मैं सबसे आपके पास आऊंगी। दीपक से हम बाद में बात करेंगे, पहले दीपेश का रुख करेंगे। दीपेश, प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और कई जगह अच्छी बारिश देखी गई। और अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में बूंदाबांदी हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। जयपुर में अच्छी बारिश कब होगी, क्या कुछ विभाग की तरफ से अपडेट है? जी साक्षी, आपको बता दें कि राजस्थान में जो बारिश का दौर है, जो झमाझम बारिश का दौर है वो जारी है और मौसम विभाग ने कई जिलों के ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। शुक्रवार को यानी कल सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, पाली में तेज बारिश हुई है और आबू में करीब 8 जो इंच है वो बारिश दर्ज की गई है, पानी बरसा है और जोधपुर में तेज बारिश हुई है जिसमें घुटनों तक पानी आ गया है। मौसम विभाग ने आज पूरे राजस्थान में बारिश की चेतावनी दी है और राज्य में जो मानसून है 27 जुलाई तक सक्रिय रहने के लिए कहा है और 27 जुलाई तक जो मानसून है पूरी तरह सक्रिय रहेगा और 27 जुलाई के बाद 28 जुलाई से थोड़ा धीमा पड़ सकता है। लेट मानसून के कारण 12 जिलों में सूखा होने की संभावना है, सूखे के हालात बने हुए हैं और 5 जिले अधिक से अधिक बारिश हुई है और कई जगह जो है जल भराव वाले स्थिति हुई है, घरों में पानी भर गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और वहीं किसानों के लिए भी खुशखबरी की बात है क्योंकि किसानों के लिए जो खेतों में सिंचाई का समय है, बुआई का समय है, तो उनके लिए कई खुशखबरी की बात है। पर कई जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है जब नदियां उफान पर है, लोगों को घरों से नदियों से दूर करा गया है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ दोनों जो टीमें हैं वो तैनात है पूरी तरह, जो सेंसिटिव एरिया है उन पे पूरी तरह मुस्तैद है और जो उपकरण जो यूज आते हैं एसडीआरएफ में, एनडीआरएफ में रेस्क्यू के लिए, वो भी तैयारी पूरी तरह जोरों पर है। निगम प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। और हम बात करें अब जयपुर की, तो जयपुर में झमाझम बारिश का दौर है जो जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र जो जयपुर से लगे हुए हैं और जो ड्रेनेज सिस्टम है जयपुर का वो पिछले साल से जो कंपैरिजन में जो इस साल है वो सुधारा गया है। सरकार ने इसके लिए बजट भी दिया था और उस पर काम भी किया है। आप देखें कि सीकर रोड है जो पूरा जलमग्न हो जाता था, 2 घंटे जो तेज बारिश होती थी तो घुटनों तक पानी हो जाता था, घरों में पानी घुस जाता था, गाड़ियां तैरने लगती थी। पर इस बार सरकार ने कुछ काम किए हैं तो ड्रेनेज सिस्टम भी कुछ सुधरा हुआ है। अभी जब जो बारिश हुई है जयपुर में उसको हालात देखते हुए लगता है कि अब पानी शायद ही भरेगा सीकर रोड पे, तो इस तरह की जो व्यवस्था है की गई है। पर जो बारिश का दौर है लगातार जो बना हुआ है, जयपुर में हल्की झमाझम बारिश का दौर है जो लगातार जारी है, पर ग्रामीण क्षेत्र में तेज बारिश बताई जा रही है। जी साक्षी। जी दीपेश। और आप माउंट आबू से दीपक का रुख करेंगे। दीपक, माउंट आबू में अच्छी बारिश दर्ज की गई है और 8 इंच तक बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है, तो अभी मौसम का क्या हाल है माउंट आबू में, किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, माउंट आबू में कल 24 घंटे में लगभग 5 से 8 इंच के बीच में बारिश, हालांकि आंकड़ा अभी तक मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है, पर अनुमान ऐसा है कि 5 से 8 इंच तक बारिश हुई है। ऐसे में माउंट आबू की जो पहाड़ियां हैं उन पर लगभग सारे झरने कल करके बहना शुरू हो गए। मेरे सहयोगी किशन दिखाएंगे, पीछे देखिए आप, नक्की झील पर इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ घने कोहरे के बीच में नक्की झील का एक सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है और इसी नजारे का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। कल बहते झरने, एकदम हरियाली और बारिश का जो मौसम है इसी का आनंद लेने के लिए आसपास के राज्यों से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और चाय की चुस्कियाँ,
गर्म जी। पेय पदार्थों का आनंद लेते हुए इस मौसम का आनंद लेते हैं। जी साक्षी। जी दीपक, हम देख पा रहे हैं कि माउंट आबू का मौसम वाकई में काफी सुहावना हो गया है और आपके आसपास बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं जो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। आपके साथ बहुत सारे पर्यटक हैं। दीपक, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उन्हें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? जी सर, कहाँ से आए आप? सर जयपुर से। कैसा मौसम है माउंट सर आबू कल का? पूरे दिन बारिश थी हम। और जयपुर में कैसी बारिश है? जयपुर में कल तो बिल्कुल नहीं थी। और कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? बढ़िया सर। बेटा आप बताएं, मजा आ रहा है? हाँ, मजा कैसा आ रहा लग रहा है मौसम? बढ़िया। आनंद ले रहे हैं एकदम? हाँ। आप बताएं मैडम, कैसे बहुत एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, मतलब बहुत- आप कल आए तो कहाँ घूमे और कैसे हम लोग मौसम का आनंद लिया? गुरु शिखर वगैरह गए थे वहाँ कैसा पे रास्ते लगा में। वहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। बारिश से झरने, जगह जगह झरने जैसा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पर साक्षी काफी पर्यटक जो है वो इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में छुट्टियां भी है, अगस्त में काफी छुट्टियां होती है, ऐसे में पर्यटकों का बूम देखने को मिलेगा और प्रकृति जिस तरह से आबूराज पर मेहरबान है, ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू में आने वाले समय में पर्यटकों का अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। जी साक्षी। जी दीपक, काफी अच्छा मौसम है और पर्यटकों की आवाजाही भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। मौसम को देखते हुए काफी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। तो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम माउंट आबू में किए गए हैं दीपक? जी साक्षी, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे उपखंड अधिकारी है डॉक्टर अंशु प्रिया, वह हर परिस्थिति के लिए पहले से मॉनिटरिंग रखती हैं और ऐसे में चूंकि इस मौसम में झरने वगैरह देखने के लिए पर्यटक आते हैं और कई बार गलती से वो लोग गहरे पानी की तरफ भी चले जाते हैं। ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है कि झरनों के आसपास बोर्ड लगे हुए हैं सावधान करने के लिए, ताकि कोई भी पर्यटक झरनों में गहरे पानी में ना उतरे। साथ ही पुलिस की तरफ से भी इसमें गश्त बढ़ाई गई है और जहां पर ज़्यादा खतरा वाली जगह है वहां पर पुलिस सिपाही तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना देखने को ना मिले। जी साक्षी। जी, तो माउंट आबू से लेकर प्रदेश के कई जिलों में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी बारिश दर्ज की गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका, बहुत बहुत